Assalamu alaikum everyone. So dear students, today the topic which we are gonna cover is communication skills and 7 C's of communication. Why communication skills and why 7 C's? So remember these C's मैंने आपको पहले भी बताया the C stands for ABC वाला C, okay? और ये 7 C इसलिए हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो मुख्तलिफ 7 स्पेसिफिक वर्ड्स पर कंसिस्ट करते हैं और क्योंकि वो तमाम वर्ड्स सी से स्टार्ट होते हैं इसलिए हम इनको 7 C's कहते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, हम इसको कम्युनिकेशन स्किल क्यों कहते हैं? कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली बातचीत करने का तरीका है, ठीक है, बातचीत करने का मेथड। अब वो मेथड जिससे आपकी बातचीत गुफ्तगू आइदर वो किसी जॉब के पर्पस के लिए हो, किसी टीचिंग के पर्पस के लिए हो, किसी बाइंग एंड सेलिंग के पर्पस के लिए हो, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, या मैसेज पर आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो, या कोई और फॉर्म ऑफ मीडिया इसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपकी कन्वर्सेशन के अंदर ये 7 फीचर्स शामिल होंगे कम्युनिकेशन के, तो आपकी कम्युनिकेशन को स्किलफुल समझा जाएगा, अच्छा समझा जाएगा, फ़ायदेमंद समझा जाएगा, बेहतर समझा जाएगा। ठीक हो गया? सो व्हाट इज़ 7 C's? अब 7 C's कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताया कि 7, क्योंकि ये नंबर वाइज 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसलिए इसको हम 7C कहते हैं। और सी से मुराद मैंने आपको बताया ये कोई समंदर वाला सी नहीं है, ठीक है, ये वो वाला भी नहीं है कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे, पता नहीं इस तरह का कोई गाना भी है, नहीं ये वो वाला नहीं है। अच्छा, ये 7C ABC है, तो ये लेटर्स 7C लेटर से निकला है। ठीक हो गया? तो अब सी कौन कौन से हैं इसको इंडिविजुअली एक एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि इससे पहले हम डिटेल में पढ़ें। लेकिन पहले जाने कि कम्युनिकेशन के 7 C's क्या है। सो दीज आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब जो बेहतर अंदाज में कम्युनिकेशन होगी, फ़ायदेमंद कम्युनिकेशन होगी, उसको कहते हैं हम। एंड स्किलफुल कम्युनिकेशन इज द ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंड फेमस पीपल। वो लोग जो कामयाब होते हैं, वो लोग जो मशहूर होते हैं, उसके अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं और उन एबिलिटीज़ में कम्युनिकेशन के ये 7 C's जो हैं ये इंक्लूडेड होते हैं। दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क, ऑफिस और जॉब, बट आर इफेक्टिव एट होम इवन इन डेली रूटीन। आप रोज़मर्रा की मामलात में भी अगर इन 7 C's पर गौर करते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, आप कामयाब होंगे। ठीक है, इट इज़ मोस्टली 2 वे कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये कौन सी है? ये 2 तरफा होती है, एक शख्स से दूसरे के लिए कोई गुफ्तगू, कोई बात, कोई पैगाम, कोई मैसेज, कोई लेटर, कोई टेक्स्ट या कोई वर्बल गुफ्तगू पैगाम पहुंचाना, और दूसरा रिसीवर जो उसको सुनेगा, उसे जानेगा और फिर उसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो द इम्पोर्टेंस इज दैट द मैसेज शुड बी कन्वेड एंड अदर शुड अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर मैनर। तो ये कम्युनिकेशन होती है। ठीक हो गया? Now what are these communication 7 C's? Okay. Number 1 is going to be clarity. Number 2 is going to be correctness. ये सिर्फ हम सुन रहे हैं इस वक्त, नेम्स उनको ज़हन में रखिएगा। Third one is completeness, concreteness, consciousness, consideration, and last one is courtesy. now after courtesy we are going to read them one by one and understand what is the detailed concept of it. So number 1 was clarity. What is clarity? First we'll read it, understand it, and later on we're gonna explain it. अच्छा, clarity जो है, a message either verbal or written should be clear both in its purpose and content. जो पैगाम दिया जा रहा है, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, आइदर वो व्हाट्सएप मैसेज है, आइदर वो इंस्टा का मैसेज है,
या वो ख़त लिख के लव लेटर की सूरत में, लव लेटर नहीं वेल लेटर की सूरत में, या कोई जॉब के लिए आप पर्पस के लिए लेटर लिख रहे हैं, या किसी किस्म का जो भी लेटर है जो आप शेयर कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए. द ऑडियंस ऑफ द मैसेज शुड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द मैसेज. और जो ऑडियंस है, जो रिसीवर है, उसको पता हो कि ये मैसेज क्यों लिखा जा रहा है, किस लिए लिखा जा रहा है. ये तभी मुमकिन होगा, ये तभी पॉसिबल होगा कि आपका मैसेज कम्प्लीटली क्लियर हो. ठीक है, क्लैरिटी उसमें ज़रूरी है. द कॉन्टेक्ट ऑफ द मैसेज शुड बी क्वाइट क्लियर एज वेल. और पता भी हो कि वो जो भी लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो. डिफ़िकल्ट वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड. किसी किस्म के मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना किया गया जाए. अगर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली देयर वुड बी सम एम्बिग्विटी, और वह मैसेज ग्रास्प करने में, समझने में मुश्किल होगी. द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर. साफ सुथरा वाज़ेह अल्फाज में होना चाहिए. लॉन्ग सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड. किसी किस्म के लंबे सेंटेंसेस ना लिखे जाएं. याद रखिएगा, लंबे सेंटेंसेस बोरिंग होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, और वो मैसेज उस तरह से समझा भी नहीं जाता. उसका वो एक्चुअल एसेंस जो है वो भी क्लियर नहीं होता, समझ भी नहीं आती कि किस पर्पस के लिए भेजा गया है. तो क्लैरिटी ऑफ द मैसेज शुड बी देयर. ठीक हो गया. नाउ आफ्टर क्लैरिटी, कंप्लीटनेस. द इम्पॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट इज मैसेज जो भेजा जा रहा है, मैसेज जो कन्वे किया जा रहा है, ये मुकम्मल कंप्लीट होना चाहिए. कैसे, अभी हम इसको पढ़ते हैं. द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कंप्लीटनेस इज द मैसेज. मैसेज शुड बी कंप्लीट. मैसेज मस्ट हैव कंप्लीटनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स. हर तरह से पैगाम जो है ना वो मुकम्मल होना चाहिए. उसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई इनकम्प्लीट बात ना हो. इफ मैसेज विल बी इनकम्प्लीट, अगर किसी किस्म की उसमें कमी रह जाएगी, इट विल लैक द एबिलिटी टू इम्प्रेस द ऑडियंस. तो फिर ऑडियंस इससे मुतमईन नहीं होंगे और वो इससे मुतासर भी नहीं होंगे. इनकम्प्लीट मैसेज विल क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स. और एक ऐसा पैगाम जो मुकम्मल नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, वो क्या करेगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा. क्योंकि जब उसको समझा नहीं जा रहा, पता नहीं चल रहा कि क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, तो वो तो लाजमी बात है हमारे लिए कन्फ्यूजन का बायस बनेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग का बायस बनेगा. ठीक हो गया. सो फर्स्ट क्लैरिटी एंड देन कंप्लीटनेस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड वन. द थर्ड वन इज कंक्रीटनेस. अच्छा, कंक्रीटनेस किसे कहते हैं? हमने तो कंक्रीट का नाम सुना है, सीमेंटेड कंक्रीट, हम तो उसी को कंक्रीट जानते हैं. अब यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स में कंक्रीट का क्या काम है, तो सुने फिर. द वर्ड कंक्रीट शोज इट्स मीनिंग. वर्ड कंक्रीट ही उसका मतलब बताता है. देखिए, इट रेफर्स टू सॉलिड, सख्ती की जानिब इशारा किया गया है. अ मैसेज शुड बी सॉलिड. एक पैगाम जो है वो कैसा होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए. इनफ दैट द रिसीवर शुड क्लियरली एंड कंप्लीटली लीव नो डाउटफुल सिचुएशन. जो सुनने वाला है उसको वो पैगाम मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई इनकम्प्लीटनेस ना रहे, बल्कि पैगाम मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए. नाउ कंक्रीट मैसेज आर कंप्लीट. जो मैसेज कंक्रीट होते हैं वो मुकम्मल होते हैं. द वर्ड कॉन्शियसनेस इटसेल्फ क्लियर्स इट्स मीनिंग. इट सेज द मैसेज हैज़ टू बी शॉर्ट. अब पैगाम जो आप भेज रहे हैं, चाहे वो वर्बल है, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, ये क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, बट कंप्लीट, लेकिन मुकम्मल भी हो. ऐसा ना हो कि छोटे करने के चक्कर में आप उसकी जो मुकम्मल होना है उसको कहीं गंवा दें. अ मैसेज शुड प्रोवाइड शॉर्ट बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. एक पैगाम थोड़ा लेकिन मुकम्मल होना चाहिए. इट मस्ट अवॉइड एनी काइंड ऑफ पॉइंटलेस और अननेसेसरी वर्ड्स. किसी किस्म के गैर ज़रूरी अल्फाज इसका हिस्सा ना हो. रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड.
अच्छा, अब अक्सर मैसेज में या अक्सर किसी न किसी कन्वर्सेशन में रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, हम बार बार अल्फाज को दोहरा रहे होते हैं, तो कहते हैं अल्फाज को दोहराना भी नहीं है। Sometime any kind of extra information may lead to confusion. कभी कभार जब आप इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं या आप मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी वो लिखी हुई इंफॉर्मेशन या कही हुई बात बीच में रह जाती है, और जो रीडर है या जो ऑडियंस है, जो लिसनर है, वो और चीज़ों पर फोकस करके आपका जो एक्चुअल मकसद है जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो कहीं पर डिसबैलेंस हो जाता है, बीच में रह जाता है। तो आपने मुकम्मल तौर पे वो इस सिचुएशन से बचने के लिए कि किसी किस्म की आपका मैसेज जो कन्वे हो रहा है वो कन्वे ना हो, उससे बचने के लिए आपने कोशिश करनी है कि फोकस रखें किस चीज़ पर, कि रिपीटिशन ना हो। अब करेक्टनेस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैसेज हैज़ टू बी करेक्ट। देखें, पैगाम दुरुस्त होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कि आप समझे कि मैं छोटा करूँ मैसेज, पैगाम छोटा सा कन्वे किया जाए, और छोटा करने के चक्करों में जो असल मकसद है, जो मैसेज है, वो गलत कन्वे हो जाए। सो मैसेज आइदर वर्बल और रिटन शुड बी करेक्ट। चाहे ज़बानी कहा जा रहा है या लिख के कहा जा रहा है, दोनों दुरुस्त होने चाहिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, और किसी किस्म के बीच में गलती भी शामिल ना हो। एन इफेक्टिव मैसेज शुड गाइड द रिसीवर। एक अच्छा पैगाम जो है वो रिसीवर जो है ना, सुनने वाला, उसको वो पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे कर देगा और वो उसको सुनेगा, समझेगा। इट डज नॉट मिसलीड हिम, और इसके ज़रिए लाजमी बात है वो गलतफहमी का शिकार भी नहीं होगा, ठीक है ना। मोर ओवर, और इसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी ज़रूरी है, दैट लैंग्वेज शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एरर्स, कि ज़बान जो है जो इस्तेमाल की गई है उसमें किसी किस्म की गलती शामिल ना हो। हर चीज़ जो है वो क्या हो, मुकम्मल तौर पे फ्री हो, गलतियों से बची हुई हो, गलती बीच में ना हो। स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स शुड बी अवॉइडेड। लाजमी बात है, अगर आप लिख रहे हैं तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं बीच में, तो वो तो फिर एक गलत इंप्रेशन जाएगा। तो इसलिए आपने उससे भी बचने पर खासी तवज्जो देनी है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होने देनी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आ रहा है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या है, इसको पढ़ते हैं। इफ कम्युनिकेशन इज कंसंट्रेट देन इट विल बी मोर इफेक्टिव। अगर आपका पैगाम वो एक पॉजिटिव है, एक मुनासिब अंदाज में बयान किया गया है, एक ऐसे तरीक़ेकार से किया गया है कि सुनने वाला जो है वो उसको पसंद करे, बुरा ना हो, पॉइंट जो आप बयान कर रहे हैं वो ऑडियंस के पसंद का हो या उसके मिजाज से मिलता जुलता हो या ऐसा हो जो पसंद किया जाए, तो फिर वो इफ़ेक्टिव वे में ही कन्वे होगा एंड विल हैव मोर पॉजिटिव अप्रोच। लाजमी बात है, ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से पहुंच होगी उसकी। वन मस्ट कीप इन माइंड, एक शख्स को ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, कि ऑडियंस को आया ये चीज़ पसंद है या नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है। दिस विल हेल्प टू क्रिएट अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ये मदद देगा एक इस किस्म की कम्युनिकेशन बनाने में स्पीकर के दरमियान और ऑडियंस के दरमियान, जिसका असल मकसद जो है, असल हदफ जो है वो पूरा होगा। आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो मैसेज सही, पॉजिटिव और अच्छे तरीके से कन्वे होगा। अच्छा, इस कंसिडरेशन के बाद लास्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है कर्टिसी। कर्टिसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कर्टिसी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का। कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? इट मीन्स बीइंग हम्बल इन स्पीच। अब इस कर्टिसी का मतलब क्या है? जब आप बात कर रहे हो, जब आपका तरीक़ेकार, बात का अंदाज जो है ना वो इस तरह का हो कि सामने वाला, सुनने वाला ऑडियंस जो है उसे पसंद करे, उससे अच्छा लग जाए,
वो आपकी इस बात को सुन ले। आपका बातचीत करने का तरीक़ेकार, आपका बातचीत करने का अंदाज़ इस किस्म का होना चाहिए कि वो उसे पसंद करे। आप बात को समझ रहे हैं ना? कर्टेसी मीन्स आप कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो कि प्लीज़, थैंक यू, you're वेलकम, माई प्लेजर, ये तो अल्फाज अपनी जगह पर काम करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड कुछ ऐसा अंदाज, ऐसा लबो लहजा इख्तियार किया जाए जो सुनने में ज़्यादा मददगार साबित हो, और इसके साथ साथ क्या होगा, आपका पैगाम बेहतरीन तरीके से कन्वे होगा। सो फिर आई होप आपको याद हो कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। ये वो 7 C's हैं जो आपके लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपके मीनिंग के कन्वे होने में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको पसंद आए हो, समझ आई हो, और कहीं पर कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आई तो यू कैन कमेंट इन बॉक्स। समझ आ गई है स्टिल कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।